पावर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पावर स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक ओल्ड मैन है, एन ओल्ड मैन एंड दिस इज अ यंग मैन। हम लोग हमेशा कहते हैं यंग मैन के पास पावर ज्यादा है, ओल्ड मैन के पास पावर कम है। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर ऑफ ए यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ एन ओल्ड मैन। वर्क करने का जो रेट है, क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो एक यंग मैन के पास ज्यादा होती है ओल्ड मैन की तुलना में। यानी यंग मैन के पास पावर ज्यादा है ओल्ड मैन से। और पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क को। वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क। कोई भी वर्क को करने में जो टाइम टेकन लगता है, उससे हम डिवाइड करके पावर को डिफाइन करते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन। और P को हम लोग पावर से डिनोट करें और W को वर्क डन और T से टाइम टेकन, तो P बराबर W बाई T। पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम और पावर इज द वर्क डन पर सेकेंड। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड या यूटिलाइज्ड। वह रेट जिससे कि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, उसे भी हम लोग पावर कहते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग द एनर्जी, दैट मीन्स पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स पावर बराबर एनर्जी बाय टी। और ये नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या है? पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम टेकन W बाई T। यूनिट्स ऑफ पावर, पावर का यूनिट्स, तो पावर बराबर तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय टाइम टेकन, और वर्क का यूनिट क्या है? जूल, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। यानी पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जूल पर सेकेंड पर -1 करके पर सेकेंड होता है, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं वाट। एक जूल पर बाई 1 सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं क्या? वाट। यानी पावर का नेक्स्ट यूनिट जो है वो है वाट, WATT, वाट। द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज डिनोटेड बाई सिंबल W। और वाट को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल W से। 1 watt is the power of an appliance which consumes energy at the rate of 1 joule per second। एक सेकंड में यदि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो तो उसे ही हम लोग कहते हैं 1 वाट। जेम्स वाट के सम्मान में वाट जो एनर्जी है पावर को दिया गया। द साइंटिस्ट आफ्टर होम द यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड वाट इज नेम्ड। दिस इलेक्ट्रिक बल्ब consumes electrical energy at the rate of 60 joule per second, so its power is 60 watts। यदि कोई बल्ब है और उसको कहते हैं कि वह बल्ब 60 वाट का है, तो इसका मतलब है कि वह बल्ब जो है वह एक सेकंड में 60 जूल, एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 60 जूल। 60 वाट का मतलब हुआ एक सेकंड में 60 जूल। जैसे अभी एलईडी बल्ब आता है ना, और हम लोग कहते हैं एलईडी बल्ब कितने का है भाई? तो 9 वाट का। तो 9 वाट का एलईडी बल्ब है, इसका मतलब हुआ कि 9 जूल एनर्जी यह कंज्यूम करता है एक सेकंड में। क्लियर है? वाट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। वाट जो है एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है पावर का। समटाइम्स बिगर यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड किलोवाट एंड मेगावाट आर आल्सो यूज्ड। और इससे बड़ा यूनिट हम लोग किलोवाट और मेगावाट का भी यूज करते हैं। जैसे घर में जो मीटर लगा रहता है बिजली का मीटर, वो किलोवाट का रहता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट्स। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट्स, और किलोवाट को स्मॉल में लिख सकते हैं KW। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट्स एंड 1 मेगावाट्स इज इक्वल टू
1/60 वाट्स, या कह सकते हैं 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट्स। 1 मेगावाट बराबर 10 टू द पावर 6 वाट और 1 किलोवाट बराबर 10 टू द पावर 3 वाट। क्लियर है? एट अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। एक यूनिट और है हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 746 वाट्स। हमारे घर में जो मोटर रहता है जिससे कि पानी चढ़ता है घरों में, वह जो मोटर होता है वो मोटर रहता है हॉर्स पावर में, कि 1 HP का है कि 2 HP का है, कितना हॉर्स पावर का है वो रहता है। और 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। और HP जो है वो शॉर्ट फॉर्म है हॉर्स पावर का। 1 हॉर्स पावर बराबर इक्वल टू 746 वाट्स। 1 horse power बराबर 746 watt. This means that 1 horse power is equal to about 0.75 किलोवाट। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो है 0.75 किलोवाट के बराबर है, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है कितना? 1000 वाट, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इसलिए 1 हॉर्स पावर जो है वो 0.75 किलोवाट के बराबर होगा। क्लियर है? The unit called horsepower originated long back when a steam engine first replaced horses as a source of power. ये जो हॉर्स पावर है वो जब पहली बार स्टीम इंजन का उपयोग किया जाने लगा ट्रेन में पहले ट्रेन जो सबसे पहले जब ट्रेन आई थी तो वो ट्रेन को घोड़े खींचा करते थे, हॉर्स खींचा करते थे, तो उस हॉर्स के जगह पर स्टीम का यूज होने लगा, तो स्टीम इंजन को हॉर्स पावर में मेजर किया जाने लगा। तो दीज डेज आजकल द पावर ऑफ इंजन्स ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर BHP। और आजकल जो हमारा गाड़ी जो आता है वो BHP में आता है। जैसे आपके घर में मारुति कार हो या कोई भी हो, मोटरसाइकिल हो, तो सबका BHP में आता है। उसे उनका फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, और 1 BHP जो होता है इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 1 BHP 1 हॉर्स पावर को ही कहते हैं। हॉर्स पावर का मॉडर्न आजकल हो गया है ब्रेक हॉर्स पावर, दैट इज इक्वल टू 746 वाट, which is used in expressing power available at the shaft of an engine. The BHP of Maruti 800 car is 37. That means Maruti 800 कार का पावर कितना? 37 BHP, whereas Maruti Zen is 60. That means 60 BHP. The more powerful a car is the quicker it can accelerate or climb a hill. जितना ज्यादा पावर होगा उतना ही जल्दी गाड़ी स्पीड अप होगा और पहाड़ियों पर तेजी से चढ़ सकता है। दैट इज मोर रैपिडली इट डज वर्क, और उतना ही तेजी से वह कार्य कर सकता है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 1, ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर? सॉल्यूशन, यहां कह रहा है बॉडी कितना 20 जूल वर्क डन कर रहा है, तो W बराबर 20 जूल्स, कितना समय में? 5 सेकंड में। T बराबर 5 सेकंड। तो व्हाट इज इट्स पावर? हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। प्रति इकाई समय में किया गया वर्क को ही हम लोग पावर कहते हैं, कि 1 सेकंड में आप कितना कार्य कर सकते हैं, वही आपके पावर को मेजर करता है। तो वर्क डन कितना है? 20 जूल, टाइम टेकन 5 से 20 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 जूल्स पर सेकेंड। क्लियर है? इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 वाट। आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक situated at a height of 20 मीटर, G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमारे को कह रहा है क्या कि एक पंप है जो कि 10 सेकंड समय ले रहा है, यानी T बराबर 10 सेकंड, 10 सेकंड समय ले रहा है 100 kg
वाटर को वाटर टैंक में पहुंचाने में। और कितना मात्रा कितना है, m बराबर 100 kg वाटर। क्लियर, 100 kg वाटर है। हाइट 20 मीटर, h इज इक्वल टू 20 मीटर और g बराबर हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पावर बराबर तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाई टाइम टेकन, है ना। नहीं तो ये भी हम लोग जानते हैं पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन। तो यहां जो वर्क जो होगा वो क्या होगा, आपको मोटर को पानी को एक हाइट पर पहुंचाना है ना। तो यहां पर जो वर्क है वो है आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यहां पर जो वर्क होगा, और हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम लोग जानते हैं। जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही वर्क डन होगा। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, है ना। तो m कितना है 100 kg, g है हमारे को 10 और h 20, दैट इज इक्वल टू हो गया 20 पर 000 जूल। इतना हमारा वर्क डन हुआ या पोटेंशियल एनर्जी हो गया जब वाटर ऊपर में स्टोर होगा तब, है ना। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम टेकन या एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन या पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम टेकन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000, यही है ना 20,000 जूल बाई टाइम टेकन। समय कितना लगा इसमें 10 सेकेंड, है ना। दैट इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, इस मीन्स 2000 वाट, यही हुआ ना। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 वाट को हम लोग लिख सकते हैं 2 किलोवाट। क्लियर है आंसर। प्रॉब्लम 3, an electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. What is the power of electric bulb? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितना 7.2 किलो जूल, है ना। तो यहां एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर 7.2 किलो जूल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.2 इंटू 1000 जूल। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 7200 जूल। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड आ गया। और पावर बराबर हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन। जितना समय में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ वही पावर है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड है 7200 जूल बाई टाइम टेकन। कितना देर में 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। 0 से 0 कटा, 12 से 720 कटेगा, 12 छक 72, 0 60 वाट, दैट इज इक्वल टू 60 वाट आंसर। क्लियर।